शुरू करने से पहले बावाज़ बुलंद नबी व आले नबी पर दुरूद व सलाम पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदिना मौलाना मुहम्मद सल्लु अलैहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका व अला अहले बैतिका या रसूल अल्लाह। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन यहदिल्लाहु फहुवल मुहतदी वमन युद्लिल फलन तजिद लहु वलिय्यम मुर्शिदा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम इन्नल्लाह तआला क़ाल मन आदली वलियन फ़क़द आज़न्तहु बिल हर्ब वसीलतिना फ़िद्दारैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला सकलैन अबिल कासिम मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह नूरम मिन नूरिल्लाह। या अय्युहल मुस्तक़ून बिनूर जमालिही सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला। हजरत मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम आजीज़ान दिन मोहतरम बुजुर्गाने दिन मिल्लत इस्लामिया और सामीन उम्मत नबविया, सामीन इकराम, नाज़रीन इकराम, सबसे पहले मेरी कमज़ोरी का एक बात कह दूं। हर आदमी का कोई ना कोई एक कमती है, लेकिन मेरा सबसे बड़ा एक कमती है, क्योंकि जो कुछ मैंने तालीम हासिल किया किताबी इल्म बांग्ला में किया, बंगाल में किया, बाहर नहीं गए। अगर यूपी चले जाते, गुजरात चले जाते तो उर्दू ज़बान आ जाती। तो इसीलिए मैं बांग्ला तकरीर करने वाला हूँ, बांग्ला से मैं मुकर्रर हूँ। जो भी कुछ बनाया मेरे सदर बाबा ने बनाया, तो यही मेरा गुजारिश है। मैं जिसको मैं आज जवाब देने जा रहा हूं, उर्दू या हिंदी या बंगाली अल्फाज में मिला के मैं जवाब देने का कोशिश करूंगा। फिर भी इधर उधर हो जाए तो समझ लीजिए मैं बंगाली जुबान वाला हूं, यही मेरा कमती है। लेकिन अगर बांग्ला में पूरा तकरीर करूं तो जिनको मैं जवाब दूंगा वो तो कहेगा जब मुझे कुछ महसूस नहीं हुई तो मैं कैसे जवाब दूंगा। तो मैं उसके सवाल कर जवाब भी दूंगा, सवाल भी करूंगा। और सवाल के बाद बाप का नेक होगा, माँ का, बाप का एक होगा, माँ का नेक होगा, हलाली होगा। ये मेरा आज से चैलेंज रहेगा। मेरा ख्वाजा सदरुद्दीन अहमद चिश्ती मद्दजिल्लहुल अली कदमों की धूल की अगर बदौलत से ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तान अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज की अगर मदद हो जाए और अहले बैत रसूल आइम्मा ताहिरीन मौला मुस्तफ़ा मौला अली की दर पे नजब से अगर करम हो जाए तो इंशाल्लाह मैं जवाब देने जा रहा हूँ। आप लोग इत्मीनान से बैठी, बासुगुन से बैठी, इंशाल्लाह मैं आहिस्ता आहिस्ता आज टॉपिक जो बनाने जा रहा हूँ, मेरा खिताब आज ये रहेगा। आज जो अब लोगों को मेरी दिल से खुशूसियत तकरीर सुनाएंगे वो हम इरादा नहीं लिया, लेकिन मेरा ही आने का मकसद है जो हमारे खुदा नवाजी सिलसिला पर फतवा लगाया। ये आलम ये मौलाना मौलवी आलिम कुछ भी हो, कितना अक्लमंदी है तो पता चलेगा आज वीडियो बनने के बाद इंशाअल्लाह ताला। तो इसीलिए आप लोगों से गुजारिश है,
मुझे भी बिलखुशूस कहने भी दीजिए, थोड़ा मदद कीजिएगा, आप लोग डिस्टर्ब मत कीजिएगा। किसी का सवाल का अगर दिफा करना है, किसी से मुकाबला करना है, तो कम से कम दिमाग को सही रखने के लिए आप लोगों की मदद चाहिए, वरना आप लोग डिस्टर्ब करेंगे। और मैंने जो कहने जा रहा हूं ताकि आप लोगों का मूड भी देखेंगे जो कितना मेरा बात सुनकर महसूस कर रहे हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से पहले ही मदद मांग रहा हूं, बस हमें थोड़ा सुकून से बोलने दीजिए। और तो आइए, पहले मैं बड़ी उम्दा शेर से शुरू करता हूं कि जब से मैंने पकड़े हैं, अभी हजरत ने मौला अली की शान में, मौला अली अलैहि सलाम की शान में बहुत बढ़िया उम्दा ताजा ताजा तेर सुनाया है, तो थोड़ी सी मैं भी गुलामी कर लूं कि जब से मैंने पकड़े हैं ये अली की दामन, अरे जहां चिश्तिया है वही तो अली का दामन है, कि जब से आप इधर आइए ना, हैं आइए ना, यहाँ किसका चाहिए सामान है, आपका सामान किसका है? कि जब से मैंने पकड़े हैं ये अली की दामन, ये दुनिया की फिक्र है ना मुझे और कोई गम, क्योंकि मैं सदर बाबा का गुलाम हूं, इसीलिए मेरे सदर बाबा किसी का गुलाम नहीं। गुलामी किया है तो खुदा नवाज मद्दजिल्लहुल अलिया की है, और खुदा नवाजी सिलसिले से सुल्तानुल हिंद अजमीर ख्वाजा गरीब नवाज की है, और सुल्तानुल हिंद से लेके मौला अली की गुलामी की है। तो उसी गुलामी सिलसिला मेरा सूफिया आज़म है, और सूफिया किराम की सिलसिला चिश्तिया से हमें सूफिया किराम मिला है। तो इसलिए आइए, ये दुनिया की फिक्र है ना मुझे और कोई गम, भाई फड़फड़ा के जोर से चिल्ला चिल्ला के नहीं बोलूंगा, कोई अगर फड़फड़ा के जोर से चिल्ला देने से बड़ी बात नहीं, बात समझने की है और समझाने की है। हर वक्त ये गुलाम पर, क्योंकि ये मेरा सीना को खोल दिया मेरे सदर बाबा ने, इसीलिए हर वक्त ये गुलाम पर रखते हैं भरम, जो गुलाम बनेगा जरूर संभालेंगे, दामान में ढाक लेंगे। और कमली वाला किसे कहते हैं सुन लीजिए, नबी मुस्तफा का नाम अहमद भी है और मोहम्मद भी है, और अल्लाह का एक सिफत अहद भी है, अहमद और मोहम्मद। लेकिन कोई इबादत में अहमद अल्फाज, अहमद जो लफ्ज आती नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह अहमद रसूलुल्लाह नहीं होगा, ला अशहदु अन्ना अहमद नहीं होगा, मोहम्मद लाना पड़ेगा। यानी अहमद में मोहम्मद की मीम छुपी हुई है, और जो मीम को मैं देख रहा हूं वही मोहम्मद कमली वाले हैं, और मोहम्मद जो कमली वाले हैं वो कमली वाला औलिया सूफिया किराम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। सदर बाबा जो कमली है, उस कमली में मैंने मोहम्मद को देखा, इसी का नाम कमली, और मुस्तफा कमली वाले हैं, यानी सूफिया इकराम को लेके वाले हैं। तो हाँ, समात फरमाइएगा, हर वक्त ये गुलाम पर रखते हैं भरम, ये अली के घराना है मेरा पीर का करम। बेशक बेशक, मेरा सदर बाबा ये अली के घराना है मेरा पीर का करम। अरे हर सांसों में मेरी कलमा तैयब को बसा दिया, कैसे दायमी नमाज सलात अदा करना है, इसीलिए बाबा ने सिखा दिया, सूफिया इकराम ने तालीम दिया है। और तालीम के अंदर सुन लो, तालीम के अंदर पहले ते है, पहले ता और बाद में मीम, आखिर में मीम, यानी तुम, और बीच में आयन लाम या अली। तो जो सूफिया इकराम, जो पीरो मुर्शिद के पास तालीम के अंदर अली की सिफत मिल जाएगी, वही तालीम सीखने वाला है, मौलवी किताब से नहीं। तो किताब की जरूरत है, लेकिन किताब अगर ना होने से अल्फाज कहां से बनेगी? किताब की जरूरत है, लेकिन किताब से जो इल्म है वो जाहिरी इल्म है, और सूफिया इकराम की सीने में बातिनी इल्म है। तो बातिनी पहले हासिल करना है, बाद में जाहिरी, बाद में जाहिरा, बातिनी पहले हासिल करना है। ये हर सांसों में मेरी कलमा तैयब को बसा दिया, ये सीने को मेरे नूरे नबी से सजा दिया। मुझको अपने दामन में लेकर मेरे पीर ने
मुझको अपने दामन में लेकर मेरे पीर ने खतरे को एक पल में समंदर बना दिया। सुभान अल्लाह, बेशक हक है। अरे कभी दीवार हिलती है तो कभी दार कांप जाता है, कभी दीवार हिलती है तो कभी दार कांप जाता है। अली के नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है, अली के नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। मेरे ख्वाजा का नन्ना सा कटोरा, मेरे ख्वाजा का नन्ना सा कटोरा देखकर वल्लाह आना सागर का समंदर सारा कांप जाता है। सुभान अल्लाह, बेशक। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, या अली, नारे हैदरी। सिलसिलाए चिश्तिया जिंदाबाद, सिलसिलाए चिश्तिया। मैंने आप सामईने और नाज़रीन की खिदमत में, हाजरान मजलिस की खिदमत में जो आयत करीमा पेश खिदमत तिलावत की हैं, वो आयत करीमा सूरह अल कहफ की एक छोटी सी आयत करीमा इसी मजमा पे मैंने मशहूर से लिया है। तो इसका तर्जमा ये है, जो पहले वही से शुरू होना चाहिए, यहाँ पता चल जाएगा कौन गुमराह है और कौन हिदायत पर है। इरशाद अल्लाह ने इरशाद किया है, अल्लाह ने फरमाया मैं यहदिल्लाहु फहुवल मुहतदी, अल्लाह जिसको हिदायत करे, अल्लाह जिसको हिदायत करे वही हिदायत पाने वाला है। अमन युदलिल फलन ताजिद लहु वलिया मुर्शिदा, और अल्लाह जिसे गुमराह करे, अल्लाह जिसे गुमराह करे उसको वली और मुर्शिद कभी नहीं मिलेगी। बेशक बेशक। इस आयत की रोशनी में पता चलता है जो कसूर बंदा का ना अल्लाह का सवाल पैदा होता है। हिदायत का अगर मालिक अल्लाह है तो जिसे हिदायत करे उसे वली मुर्शिद मिल जाए, और जिसे गुमराह करे वो जो मुर्शिद वली ना मिले। ये तो बड़ी खूबी की बात है, समझने की बात है, घटियल बात है। लेकिन नहीं, सवाल आएगा बाद में, जवाब भी आएगा। अल्लाह उसी को हिदायत करते हैं जो पहले वली की दरबार पे जाते हैं और ताजीमी सजदे करते हैं, उन्हीं को हिदायत मिलते हैं जो जाते हैं और ताजीमी सजदा करते हैं। मैं नहीं जाऊंगा तो मुझे नहीं मिलेगा। तो जब अल्लाह ने फरमाया जो मेरा वली का हो गया, मैं अल्लाह उसका भी हो गया। बेशक बेशक। तो अब पता चला जो गुमराह है उसका ठिकाना कहां है, उसका मंजिल कहां है। बस मेरा मकसद आज जो आयत मैं तिलावत करने जा रहा हूं, ये आयत करीमा से शुरू होगा सवाल और जवाब इंशाअल्लाह ताला। तो शुरू करने से पहले मेरे पीरो मुर्शिद हज़रत ख्वाजा सैयद सर सदरुद्दीन अहमद चिश्ती चिराग मार्फत मद्दजिल्लहुल आलिया कदमों की धूल लेकर मैं ताजीमी सजदा कर रहा हूं, रूहानी से और जिस्मानी से। और मेरे दादा हुजूर पीर किबला हज़रत ख्वाजा सैयद सा खुदा नवाज चिश्ती शमसुल औलिया अलैहि रहमा की ताजीमी सजदा कदमों पे, और हज़रत ख्वाजा सैयद सा अफ्ताबुद्दीन चिश्ती मद्दजिल्लहुल आलिया की कदमों पे मेरा ताजीमी सजदा हमारे सबके। तो जिनको हिदायत मिला वो जरूर। अभी मौलाना लोग सवाल करते हैं, भाई अल्लाह के बगैर कोई गैरुल्लाह को ताजीमी सजदा हराम है। शिरक नहीं, लेकिन हराम है। मैं उसे सवाल करता हूं, कुरान कलाम में सूरा नूर 26 नंबर सूरा है और आयत नंबर 140 है।
इस आयत को मुलाहजा फरमा लीजिए और मैं सवाल कर रहा हूँ इस आयत, उस आयत की रोशनी से, जो आसमान और जमीन के दरमियान जो कुछ है सब अल्लाह का तस्बीह करते हैं। और अल्लाह ने फरमाया हर एक को नमाज भी मालूम हो गया और तस्बीह भी मालूम हो गया, यानी आसमान और जमीन के अंदर जितने अल्लाह का मखलूक है सबको नमाज पता चल गया, नमाज जान लिया सबने। लेकिन मौलवी लोग अभी तक नमाज मालूम नहीं, तो जिसको नमाज मालूम नहीं, नमाज का सैदा मालूम नहीं, तो उसको ताजमी सैदा कैसे मालूम होगा भैया? बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नमाज जब मालूम नहीं, अरे कुत्ता भी तो है जमीन में कुत्ता भी है, खिंजीर भी है, भैंस भी है, बैल भी है, हैवान भी है, इंसान भी है, जीन भी है। आसमान में चांद सूरज सितारे बहुत कुछ है, क्या क्या पेड़ पड़क जो कुछ सागर समंदर सब कुछ है। अल्लाह ने फरमा रहा है जो सबको सभी को अल्लाह का तस्बीह कर रहे हैं और सबको नमाज का पता चल गया, सबने हर एक को नमाज जान लिया, तस्बीह जान लिया। लेकिन मौलवी भाइयों, तुम्हें क्यों अभी तक नमाज मालूम नहीं? अगर कोई नमाज सीखने जाएगा तो बोलोगे भाई अभी जब तक ना मालूम हो जाए तब तक बिस्मिल्लाह बोल के पढ़ो, सुभान अल्लाह बोल के पढ़ो। यानी इंसान को नमाज पता नहीं, मौलवी को नमाज पता नहीं। अगर नमाज पता होता, नमाज जानकारी होता, नमाज मालूम होता तो चार मजहब का चार तरह नमाज ना होती, चार मजहब का चार किस्म की नमाज नहीं होती। अगर नमाज पता होता, अगर नमाज जान लिया होता इंसान मौलवी लोग, तो कोई रफा ईदान के लिए झगड़ा फसद ना होता, रफा ईदान के लिए झगड़ा फसद ना होता। अरे भाई नमाज का बारे में पता होता तो जुमा की आजान, खुतबा की आजान बाहर, अगर भीतर अंदर आजान को लेकर झगड़ा ना होता। तो भैया अभी पता चल गया जो जमीन पर जितने हैवान है, चरिंदा परिंदा जो कुछ है, अल्लाह रिजल्ट दे रहा है, अल्लाह सर्टिफिकेट दे रहा है। तो हर एक ने नमाज जान लिया, लेकिन मोल्ला लोग नमाज को लेकर झगड़ा कर रहा है, तेरा नमाज सही नहीं, मेरा नमाज सही है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। भैया वक्त दीजिएगा, वक्त मत लीजिएगा, एक एक मर्तबा। हाँ, तब पता चला जिसको नमाज का सजदे के बारे में मालूम नहीं, वो फतवा देने चला। क्या बात है? अरे फड़फड़ाने से और बुरखा पहन के, बुरखा पुस्मुल्ला बनने से दुनिया वालों का तुम खुदा बन सकते हो, लेकिन अल्लाह का बंदा नहीं बन सकते। बेशक बेशक। सुनो, जिसको अकल है नहीं तो कैसे समझेगा? हर इंसान को अल्लाह ने आंखें दी है, कान भी दी है और दिल भी दी है। इंसान का सबसे पहले 3 चीजों की जरूरत है, और उससे और भी एक, क्योंकि मुंह में जब कुछ बोलेंगे, यहां जबान में जबान की बात नहीं है, आंख, कान और दिल का याद में बात है। तो इसीलिए जुबान का मुंह का बात क्यों नहीं बोला कुरान में? इसीलिए नहीं बोला। जो कान में अगर सुनेंगे सही ढंग से, आंख से अगर देखेंगे सही ढंग से, दिल से अगर समझेंगे सही ढंग से, तब तो जुबान बोलेगी ना। तो जिसका आंख सही ढंग से देखेगा, जिसका कान सही ढंग से सुनेगी, जिसका दिल सही ढंग से समझेगा, तो वही तो जुबान से तौर तरीका मुताबिक फतवा लगाएगा। तो जिसका आंख भी अंधा, कान भी बहरा, दिल भी मरीज, मुनाफिकी, तो फतवा देने में, और फतवा कौन देता है? ये कुरान इरशाद फरमा रहा है, सूरह आराफ आयत नंबर 179। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा वलहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल उलाइका हुमुल गाफ़िलून। हम लोग बंगाली हैं, अपना अपना
भाषा वाले हैं, लेकिन ये अरबी कलाम का अगर समझ में कैसे आएगा तो उर्दू तर्जमा सुन लिए। ये आयत में अल्लाह पाक क्या कहना चाह रहा है? वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्न वल इंस। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि बेशक हमने जहन्नम के लिए बहुत से जीना और इंसान को पैदा किए हैं। बेशक अल्लाह ने फरमाया, बेशक हमने जहन्नम के लिए, इंसान के लिए नहीं, जहन्नम के लिए अक्सर जिन और इंसान को पैदा किए हैं। क्या बात है, समझ में कैसे आएगी? मौलवी साहब, किसी का बाप माँ मर गया, पढ़ के बख्श दोगे, बख्शू बनोगे, लेकिन कुरान समझने में तुम्हें कहाँ जाना पड़ेगा? खुदा नवाज की कदमों की धूल चाटने के लिए जाना पड़ेगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। सुनते जाओ, फतवा लगाने वाला आ रहा हो। कितना बड़ा तुम्हारा हिम्मत है, तुम क्या डंका बजाओगे? तुम्हारे अंदर तो कितना बिखर गया। वो जो तस्बीह दाना देखते हैं ना, धागा काट जाने से बिखर जाता है ना, तो उन लोगों का खुद, उन लोगों का मसलक में खुद तस्बीह दाना करे बिखर गया। अरे बिखरती हुई वो फतवा लगा रहा है, बिगड़ा हुआ फतवा लगाने वाला है। बे तुम खुद काफिर से बचो, किसी को काफिर कहने से पहले। मेरे पास हजारों दलाल है, हजारों प्रूफ है, तुम खुद काफिर बन चुके हो, फिर दूसरों को काफिर फतवा देते हो। आओ, अल्लाह ने जहन्नम के लिए अक्सर इंसान और जिन को पैदा किया। क्यों? इंसान अफजल है, हर मखलूक से अफजल है, लेकिन फिर भी इंसान को इसीलिए कैसे? उनके ऐसे दिल है। अल्लाह क्या फरमाए? जिसको मैंने दिल दिया, कल्ब, बाप जी, बड़ी काफ से कल्ब दिल, और छोटी कल्ब से कल्ब कुत्ता, यही फर्क है ना। तो अब तुम दिल वाले हो या कल्ब को कुत्ता बनाने वाला हो? मैं भी आ रहा हूं। तो उनके ऐसे दिल हैं जिनके जरिए वो समझते नहीं, यानी दिल दिया अल्लाह ने, समझने की कोशिश ना की है, वो समझते नहीं। और उनके ऐसे आंखें हैं, यानी अल्लाह ने आंखें दी, लेकिन वो आंख की जरिए से देखते नहीं। जैसा आंख दिया अल्लाह, ऐसा देखना वो कोशिश नहीं करते हैं। और उनको मैंने ऐसे कान दी है जिसके जरिए वो सुनते नहीं। तो जो कान वाला इंसान, आंख वाला इंसान, दिल वाला इंसान सही तौर से कान यानी समात, बशीरत और दिल तीनों को सही तौर से इस्तेमाल ना किया, उनको अल्लाह क्या फरमा रहा है? उलाइका कल अनआम बल हुम अदल्लो। वही लोग क्या है? जानवर की तरह है वो लोग। मैं नहीं कह रहा हूं, खुद अल्लाह फरमा रहा है, मैंने कुरान का हवाला पहले बता दिया। वो लोग जानवरों की तरह हैं, वो लोग जानवरों की तरह है, बल्कि अल्लाह छोड़ नहीं दिया, बल्कि कह रहा है जो उससे भी, यानी उनसे भी, वो जानवर से भी, जानवरों से भी गुमराह है। अल्लाह अकबर। जिसको कान दिया इस्तेमाल सही ढंग से ना किया, जिसको आंख दिया इसको सही ढंग से ना किया इस्तेमाल, और जिसको दिल दिया वो सलाहियत ही नहीं समझने की, तो उसको क्या अल्लाह कह रहा है? वो जानवरों से भी गुमराह है। उलाइका हुमुल गाफिलून, और वही लोग गाफिल है। तो भैया आइए, इस आयत को मैंने तिलावत क्यों की है और तर्जमा फरमाने के बाद मैं आप लोगों से, जो आप लोग समात फरमा रहे हैं, बस कैसा महसूस कर रहे हैं हमको पता नहीं, लेकिन आप लोगों की मूड देखने से हमें थोड़ी सी पता आएगी, थोड़ी सी पता चलेगा। तो देखिए,
आज जो मैं तकरीर करने जा रहा हूं, जो खिताब देने जा रहा हूं, एक बुरखापोश मुल्ला, उसका नाम है गुलाम हैदर मिसबाही। जहां का भी रहने वाला हो, मुझे जानने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन उनसे आज जो मैं दिफा करने जा रहा हूं, इसीलिए देखिए भाई, हम किसी से छेड़ते नहीं, हम किसी से झगड़ा करते नहीं, हम किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन हमें जो छेड़ेगा हम उसे छोड़ते नहीं। बेशक बेशक। ये मेरा सदीर बाबा का दिया हुआ सबक है मुझे, जो इम्तियाज हुसैनी बन जाओ। मेरे बाबा, मेरा ईमान अकीदा हाजिर नाजिर है, हुसैनी बन जाओ तो मालूम नहीं, जैसा मुझे सदरी ने बनाया मैं वैसा बोल रहा हूं, और मैं खिताब नहीं कर रहा हूं। मुझे जैसा कोई कहते हैं ना, जो मैं तो एक बांसुरी हूं, मुझे बजाने वाला चाहिए, तो जो बजाने वाला मेरे बाबा है और मैं बज रहा हूं। मेरी तरफ से आपको खिताब नहीं कर रहा हूं, बस खिताब मेरा जुबान से हो रहा है, लेकिन मेरी बाबा ने खिताब करवा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आइए, वो गुलाम हैदर मिसबाही मेरे खुदा नवाज मद्दजिल्लाहुल आलिया सूफे किराम पर फतवा लगाते हुए, उसका फतवा कहां तक जाके पहुंचा मैं आपको दिखा के जाऊंगा इंशाअल्लाह। वो फतवा किताब का नाम लेकर, किताब को दिखाकर, स्टेज पे दिखाकर, किताब का नाम लेकर जो इबारत पढ़ के सुनाया और फतवा दिया, वो किताब का नाम है इस्लाम में अशुभ छायार आविर्भाव। वो किताब बंगला में लिखी हुई है और वो किताब तस्दीक की है, जुक्ति और तत्व प्रेरणा मेरे बाबा मदद की है, और मुसन्निफ यानी लिखने वाला मतहरुल इस्लाम चिश्ती मद्दजिल्लाहुल आलिया है। लेकिन खुदा नवाज हमारे दादा हुजूर हजरत खुदा नवाज चिश्ती शमसुल्लाह औलिया अलैहि रहमा से इस्लाम में अशुभ छायार किताब से कोई ताल्लुक नहीं, कोई नाता नहीं, कोई रिश्ता नहीं, लेकिन फतवा दिया है खुदा नवाज और खुदा नवाजी सिलसिला पर। जरा सोचो, इसका अकल कहां गई घास चरने? अरे किताब में खुदा नवाज का नाम भी नहीं है, उस किताब में खुदा नवाज का कोई भी इशारा नहीं, उस किताब से खुदा नवाज का कोई ताल्लुक नहीं, खुदा नवाजी का कोई नाता नहीं। कितना जन्म पहले तुम्हारा दुश्मनी था खुदा नवाज से हमें पता नहीं, ये तो हमें लग रहा है तुम्हें चढ़ गया दुश्मनी। किताब किसकी है और फतवा लगाया किस पर? अफसोस की बात है बड़ी। आप लोग समझ पा रहे हैं भैया? थोड़ा सा हाथ उठा के मदद कीजिए। वाह माशाअल्लाह, समझ पा रहे हैं ना? किताब है सदुद्दीन बाबा की, लिखने वाला मतहरुल इस्लाम। खुदा नवाज का तो कोई बात ही नहीं किताब से, लेकिन फतवा दिया किसको? खुदा नवाज को, खुदा नवाजी सिलसिला को। मैं तो कहता हूं कि एक खुदा नवाज पर वो बुरखापोश मुल्ला फतवा नहीं दिया, बल्कि सुल्तानुल हिंद अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज तमाम सूफी किराम पर वो काफिर मुर्तद का फतवा लगाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सिलसिला चिश्तिया। वो कैसे इस्लाम में अशुभ छाया जो किताब, उस किताब में जो इबारत है, फतवा देने के बाद मैंने किताब मुताला किया तो देखा वो अल्फाज, वो जुमला, वही इबारत एक ही ढंग से ख्वाजा गरीब नवाज की किताब में मिल रहा है। बेशक बेशक बेशक। अल्लामा जानपुरी एहिया मुनीरी 800 साल पहले की किताब, एहिया मुनीरी अलैहि रहमा, मुसन्निफ किताब का नाम है मकतूबात सादी। वो किताब में वही जुमला मिल रहा है, इस्लाम में अशुभ छाया
जो किताब इबारत उठा के बुर्कापोश मुल्ला फतवा दिया है, वही जुमला अल्लामा यहिया मुनव्वी की किताब में मिल रहा है। तो हम तो सोचने में पड़ गए, ये तो खुदा नवाजी सिलसिला पर दुश्मनी नहीं लिया, ये तो खुद सुल्तान हिंद ख्वाजा गरीब नवाज से दुश्मनी ले लिया। बेशक ख्वाजा गरीब नवाज से पंगा ले लिया मुल्ला। ओ बुर्कापोश मुल्ला, तू करोड़ रुपये का चले दिया है, ठीक है मैं आ रहा हूं। तले बात किसकी है? इस्लाम में आसूब व छाया जो किताब है उसमें ख्वाजा गरीब नवाज की इबारत है। ख्वाजा गरीब नवाज की मजलिसी जुमला है, मजलिसी नसीहत है, यानी कुतुबुद्दीन बाबा की, फरीदुद्दीन बाबा की, निजामुद्दीन बाबा की और ख्वाजा गरीब नवाज की, बल्कि हजरत उस्मान हारून अलैहिर्रहमा की और मखदूम जहां ने अल्लामा यहिया मुनव्वी अलैहिर्रहमा की जो किताब मकतूबात सादी, सिर्फ वही नहीं कुरान पर भी उसका फतवा चढ़ गया। ये बुर्कापोश मुल्ला सूफिया किराम पर, खुदा नवाज पर फतवा देने जाके इसका फतवा कहां तक जाके पहुंचा? कुरान पर भी जाके पहुंचा, हदीस पर जाके भी पहुंचा, नबी मुस्तफा पर भी जाके पहुंचा। आइए इत्मीनान चाहिए, पहले वो फतवा क्या दिया है वो फतवा सुन लीजिए। और हम किसी से डरते भी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। हमें अगर डर आता है तो इस बात पे डर आता है कहीं अल्लाह रसूल और सादात की गुस्ताखी ना हो जाए। हम इन तीन चीजों से डरते हैं। बाकी हर सेठों से पंगा लेना ये फकीर कादरी का तरीका भी है। आप लोग भी जानते हैं इस गांव के हर गरीब से मेरी दोस्ती है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको बता दूं और खोल के कह दूं, खुदा नवाजी फिरका काफिरों, मुर्तद और इस्लाम से खारिज है। जोर से बोलो। ना उनका निकाह निकाह है, ना उनका जनाजा जनाजा है, ना उनकी शादी शादी है। उनके साथ उठना बैठना खाना पीना नाजायज़ व हराम और बल्कि गुनाह कबीरा। ये मैं खुद से नहीं कहता हूं, ये है खुदा नवाजियों की किताब। खुदा नवाजी फिरकों में से कोई भी शख्स हमारे सामने आकर अगर अपना ईमान साबित कर दे, रब्बे आला की कसम 1 करोड़ का इनाम दूंगा। 1 करोड़। और ये हवा फायरिंग नहीं है, अल्लाह का फजल है, इतना इंतजाम कर सकता हूँ, इतना दे सकता हूँ, ये अल्लाह का फजल है मुझे। ये है उनकी किताब, ये है उनकी किताब। किताब का नाम है इस्लाम में अशुभ छाया रे वो भी भाव। किताब का नाम क्या है? इस्लाम में अशुभ छाया रे वो भी भाव। यह उस बंगला में लिखा गया है वो नाम। इस किताब के मुअल्लिफ का नाम मुत्तहिरुल इस्लाम और इस किताब की तस्दीक सदरुद्दीन ने की है। इस किताब के सफा नंबर 18 पे बात लिखी गई, पंजगाना नमाज से अल्लाह ताला का दीदार कभी नहीं हो सकता। पंजगाना नमाज से मैंने इस जमात का मकसद नमाज की तौहीन, नमाज की तौहीन इसमें है। पंजगाना नमाज से अल्लाह का दीदार कभी नहीं हो सकता, कल्बी नमाज से अल्लाह का दीदार होता है। मतलब यह है, इनका अकीदा यह है चलते फिरते अल्लाह का जिक्र कर लो, अल्लाह को याद कर लो, यही नमाज है। 5 वक्त हम नमाज पढ़ते हैं, ये कोई नमाज नहीं है। इसी किताब के सफा 19 में 5 वक्त की नमाज आखिरी नबी मेराज से लाए नहीं, मेराज से लाए नहीं है। इसी किताब में दिल से नमाज पढ़ लेना वक्तिया नमाज से अफजल है। इसी किताब में है झूठी नमाज के फैल जाने से, हम जो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं माज़अल्लाह, ये उन्हें झूठी नमाज कहते हैं। झूठी नमाज के फैल जाने से असर नमाज छुप गई। इसी किताब में है मस्जिद जहां अल्लाह की इबादत होती है आदमी के बदन से ज्यादा पाक नहीं है। इसी किताब में है। याद रखो, नया फिरका वही जन्म होता है
जहां उलमा की गुस्ताखी का आगाज हो जाता है। क्या लिखा है? सबको हर गुनहगार, बदकार, सियाकार, फासिको, फाजिर, सुदखोर, तुगलखोर को अगर तकलीफ रहती है तो उलमा से ही तकलीफ रहती है, क्योंकि ये उनका ऑपरेशन है और ये उन्हें जहन्नम से निकाल कर जन्नत की तरफ ले आते हैं, तो इसलिए इन्हें तकलीफ होती है। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, जो शख्स उलमा और सैयदों का गुस्ताख है, जब वो मर जाए उसे कहीं दफना दो, फिर उसकी कब्र खोद कर देखो, उसका मुंह किबला से फिर गया। हमारे उलमा ने लिखा है, उलमाए किराम और सादाते किराम के जो दुश्मन हैं, अल्लाह ताला उसकी औलादों में 10 नस्ल तक किसी को आलिम नहीं बनाया। हमारे उलमा ने फरमाया, उलमा और सादात के गुस्ताख जब मरेंगे उनका ईमान बर्बाद हो जाएगा। क्या लिखा है देखिए, मौलवी का दिमाग खराब है। क्या लिखता है? मौलवी का दिमाग खराब है, हिंदू, क्रिश्चियन, यहूदी को काफिर कहते हैं। सफा 79 में मौलवी का दिमाग खराब है, हिंदू, क्रिश्चियन, यहूदी को काफिर कहते हैं। दुनिया में कोई धर्म नहीं, जात नहीं, कोई काफिर नहीं। इसके अलावा और भी बहुत सारे कुफ्र इसमें भरे हुए हैं, इसलिए वो जमात काफिरों की जमात है, मुर्तदों की जमात है, उनसे हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं। इस मामले में हम बाबा हशमत के शाना बशाना है। मुनाजिरे की जरूरत पड़ेगी, हम उसके लिए भी तैयार हैं। माल देने की जरूरत पड़ेगी, हम उसके लिए भी तैयार हैं। जेल जाने की जरूरत पड़ेगी, हम उसके लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लेकिन हम किसी खुदा नमाजी को नहीं छोड़ेंगे, हम उनको इंशाअल्लाह कैफरों की दाद तक पहुंचाकर दम लेंगे। वो फतवा दिया है, देखिए वो उर्दू में जो फतवा दो है, बांग्ला की इबारत, वो तो उसको तो पढ़ना आता नहीं, लेकिन जिसने पढ़ के सुनाया, वो पढ़ने वाला कितना बड़ा गधा होगा जो किताब को मैं देखा नहीं। ये तो खुदा नमाज से कोई किताब का कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, और नाम भी सही ढंग से लिखा भी नहीं, नाम भी उल्टा सीधा बोल के फतवा दे दिया है। तो पहले फतवा किया है, वो मुल्ला फतवा दे रहा है, सुन लीजिए, ये मेरी बात नहीं, वो मुल्ला की तरफ से मैं बात कहने जा रहा हूं। खुदा नवाजी फिरका भूख भूख के फतवा दिया था, सुन लीजिएगा मेरा क्लिप, ओ उसका फतवा भी मैं सजा दूंगा जो दिया था। खुदा नवाजी फिरका काफिर और मुर्ताद और इस्लाम से खारिज है। अस्तगफिरुल्लाह, नौजुबिल्लाह। क्या बोला? खुदा नवाजी फिरका, यानी खुदा नवाज से जो हमें फिरका मिला है, तो खुदा नवाज को ले लिया ना पंगा में। हालांकि जिस किताब से वो मेरा सुना के फतवा दी, उस किताब से खुदा नवाज का कोई ताल्लुक नहीं, कोई नाता नहीं। मासूम बेगुनाह पर फतवा चढ़ा दिया बुरखापुश मुल्ला। अरे मेरे साथी बाबा भी मासूम बेगुनाह, लेकिन पहले तो तुझे ये सोचना चाहिए ये किताब के साथ खुदा नवाजी का कोई नाता है, कोई रिश्ता है, कोई ताल्लुक है? ताल्लुक नहीं। क्या फतवा दिया? खुदा नवाजी फिरका काफिर और मुर्ताद और इस्लाम से खारिज है। ना उनका निकाह है, ना उनका जनाजा है, ना उनका शादी है। अस्तगफिरुल्लाह। इसका मतलब क्या? यानी खुदा नवाजी सिलसिला में, खुदा नवाज से लेके जितने हमारे सिलसिला वाले शादी की है, तो शादी नहीं, तो शादी तो की है ना, तो शादी जब शादी नहीं तो क्या बनेगा? यानी जितना पैदा हुआ सब जानी। बुरखापुश मुल्ला, अब तू जानी या तेरा घर वाला जानी, या तेरा ऊपर वाले जानी, या तेरा नीचे वाले जानी, या तू कहां से निकल के आया मैं भी दिखाने वाला हूं। तेरा तुझे जब निकल के दिखाऊंगा ना तो देखा जाएगा ना बाप एक है ना मान एक है, कचरा की डब्बा से निकल के आया। ये प्रूफ अगर ना दे पाओ तो मैं भी इम्तियाज नहीं, चैलेंज रहा तुझ पर। अल्लामा अरशदुल कादरी को हकम बनाया गया और वो बालिसर तशरीफ लाए। एक फरीक हाजिर हुआ और नसीम ने आने से इनकार कर दिया। अल्लामा अरशदुल कादरी ने अपने तौर पर तहकीक करके ये फैसला सादिर फरमाया
कि मुफ्ती साहिबान का फतवा हक है, फिर भी भद्रक के मुसलमानों को होश नहीं आया। ये नसीम का कितना बड़ा तमर्रुद और कितनी बड़ी सरकशी है कि अल्लामा अरशदुल कादरी साहब जैसे आलिम दीन की बारगाह में हाज़री से उसको इनकार हुआ, जबकि हज़रत मौलुल मुस्लिमीन अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक रोज़ा एक ज़िरा के मुक़द्दमे के लिए अपने मुक़र्रर करदा कादी शरीफ के यहाँ तशरीफ़ लाए और अपने फ़रीक़ यहूदी के बराबर में बैठे। क्या नसीम हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से भी बढ़ गए हैं? वो एक बेपढ़े लिखे इंसान है, सैयद है या नहीं ये मुश्तबह है, और अगर बिलफर्ज सैयद हैं भी तो बेपढ़े लिखे हैं, कुफरियात के जो है फंके उड़ाते रहते हैं, मुहर्रमात का इर्तिकाब करते रहते हैं, फिर भी भद्रक के मुसलमानों की आँख नहीं खुलती। मैंने तकरीबन साल भर पहले पूरी तहकीक और छानबीन के बाद ये फतवा दिया है कि नसीम पर कई वजहों से जमहूर फुक़हा की तसरीहात के मुताबिक कुफ्र लाजिम है। उनसे मेल जोल सलाम कलाम हराम है, उनके यहाँ जाना और उनको अपने यहाँ बुलाना हराम है, उनसे मुरीद होना हराम है, उनकी खुद अपने पीर से बैत ख़त्म हो चुकी है। मुसलमानों पर फ़र्ज़ है कि बक़द्रे उसत मुसलमानों को समझा बुझाकर नसीम के फंदे से निकाले। जो लोग उलमाए किराम के फतवे के बावजूद नसीम से मिलते जुलते हैं, नसीम को पीर बनाए हुए हैं, वो सब भी उन्हीं के हुक्म में है। बिलाशबा जो उलमाए किराम के फतवे के बावजूद नसीम के चक्कर में फंसा हुआ है, उसे अपना इमाम बनाना जायज़ नहीं। ऐसे इमाम के पीछे नमाज पढ़ना ना पढ़ने के बराबर है, बल्कि उससे बदतर। ऐसे मुअज्जिन की अदान नहीं, दोबारा अदान कहना ज़रूरी है। अब इससे इख्तलाफ हो, झगड़ा हो, उसकी जिम्मेदारी नसीम और नसीम के चक्कर में फंसने वालों की है। झगड़े और फसाद के डर से इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती कि कुफरियात के बकने वाले को और उसके चक्कर में फंसने वाले को आज़ाद छोड़ दिया जाए और उनके ख़िलाफ़ फतवा ना दिया जाए और फतवे की इशाअत न की जाए। अब रही बात ये जो मामला आपने फरमाया कि सहीहुन नसब सैयद है, वो आपकी ज़िम्मेदारी है कि वो आप साबित करेंगे कि सहीहुन नसब सैयद है कि नहीं, उनका सिलसिला नसब जो है कहाँ तक जाकर मिलता है, ये आप साबित करेंगे। इस ताल्लुक़ से अल्लामा शरीफुल हक अमजदी का और एक फतवा है कि अगर कोई सैयद कुफ्र करता है, वाकई हमारा ईमान व अक़ीदा है कि जो सहीहुन नसब सैयद होगा वो कुफ्र नहीं कर सकता, मगर अगर कोई सैयद भी कहलाता है और वो कुफ्र भी वो जो कोई ऐसा काम किया जिससे कुफ्र साबित हो, तो इसका मतलब ये है कि वो सहीहुन नसब सैयद नहीं है। और अगर सहीहुन नसब सैयद भी है, बज़ाहिर सिलसिला मिलता भी है नबी से, मगर उसकी बीच में कोई माँ ऐसी होगी जिन्होंने उनके बापों के साथ जो है कोई जो है गलत किया होगा। मैं कह रहा हूँ सही सैयद अगर होगा तो कुफ्र नहीं होगा उससे। तो अभी इसका मतलब ये आप नहीं मानते? इसका मतलब ये है कि सहीहुन नसब सैयद नहीं है, और अगर नसब साबित है तो किसी माँ ने बीच में कोई घपलाबाजी की है। अगर नसब साबित है तो किसी माँ ने बीच में कोई घपलाबाजी। मैंने सैयद होने के ताल्लुक से पहले ही एक बात कह दी थी कि अगर कोई बिलफर्ज सिलसिला नसब के एतबार से सहीहुन नसब सैयद भी हो बज़ाहिर, मगर जब उसका कुफ्र साबित हो जाता है तो इससे पता ये चलता है कि वो सहीहुन नसब सैयद नहीं है, क्योंकि अगर वो सहीहुन नसब और एक बात अल्लामा शरीफुल हक अमजदी रहमतुल्लाह अलैह ने एक जगह फतवा शार बुखारी में लिखा है कि अगर कुफ्र हो जाए तो कुफ्र होने के बाद इब्नियत बातिल हो जाती है, इब्नियत बातिल हो जाती है। अगर बिल फर्ज वो सैयद भी हो तो कुफ्र के बाद मादल्ला मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी काफिर थे मादल्ला। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि आप साबित करें, साबित करना हमारा काम नहीं, साबित आप करेंगे। क्यों? इसलिए कि हमारे पास फतवा मौजूद है, जबकि हमारे अकाबिर ने कह दिया कि हम तहकीक और छानबीन के बाद फतवा दिया। किसके बाद? तहकीक और छानबीन के बाद, आइडेंटिफिकेशन करने के बाद, वेरीफाई करने के बाद जो है फतवा दिया। तहकीक का मतलब होता है वेरीफाई करने के बाद। एक सतर में पढ़ दूं फिर उसके तकरीबन साल भर पहले पूरी तहकीक और छानबीन के बाद ये फतवा दिया कि नसीम पर कई वजहों से जमहूर फुक़हा की तसरीहात के मुताबिक कुफ्र लाजिम है। तो जब उन्होंने तहकीक कर लिया उसी ज़माने में
इस जमाने में ये लोग कहाँ थे जो आज कह रहे हैं कि ये फतवा गलत है? इतने अरसे कहाँ थे? 9 साल इन्होंने जो है इंतकाल करने के बाद, जबकि फतवा देने वाले भी इस दुनिया से चले गए, फतवा जिन पर लगा वो भी इस दुनिया से चले गए, जो गवाहान थे उनमें से कितने जो है इस दुनिया से जो है रूह पर्दा हो गए। आज जो है ये कह रहे हैं कि फतवा गलत है। ये जिम्मेदारी इनकी है कि ये साबित करें कि ये फतवा गलत है। और अगर फतवा गलत होगा, एक मुसलमान को काफिर कहने की वजह से ताजुल शरिया को भी ये काफिर लिख के देंगे, मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी को भी ये काफिर लिख के देंगे। क्या कहा? इतना तो हो सकता है काफिर मुर्तद जो भी कह दे, लेकिन फतवा देने जाके तूने क्या फतवा दिया? उनका शादी नहीं, उनका नेका नहीं, तो क्या ज़िना कर रहे थे? बेवकूफ। उनके साथ उठना बैठना खाना पीना नाजायज हो, हराम और बल्कि गुनाह कबीरा। अबे बेवकूफ, तू गोबर खाने वाला मौलवी, हम लोग तुझसे क्यों उठेंगे बैठेंगे रे? तू गोबर खाने वाला मौलवी, हम लोग थोड़ी बैठेंगे। हम लोग सूफिया किराम है, पाकीज़ा वाले हैं। बेशक बेशक। तू गंदगी का डब्बा है, कचरा से निकल के आया है, तुझसे हम बैठेंगे थोड़ी। तो आप जवाब लेते जाओ। पहले मेरी तरफ से एक मानसिक गुफ्तगू। इंसान सबसे पहले, भैया किसी को फतवा देने से पहले अपना बारे में सोचना चाहिए कि नहीं? हाँ ना बोलिए। हाँ, समझ पा रहे हैं? अपने बारे में सोचना चाहिए। जो हमारा घर में कोई ऐसा तो मसाला है नहीं जो हम खुद फंस जाए, लेकिन मैं मानते के गुफ्तगू देने जा रहा हूं। इंसान सबसे पहले अपने घर के बारे में अच्छी तरह सोच विचार करे कि मेरे घर में कहीं कोई ऐसा मसाला तो नहीं है। और सबसे पहले औरत माँ बहन बैठे हुए हैं, हमारे से ज्यादा समझदार उन लोगों के हैं, बच्चे को कैसा समझना है जी। और सबसे पहले औरत अपने गोद वाले बच्चे की फिक्र करती है, ना कि दूसरे बच्चे की। भाई सवाल, अपने गोद वाले मेरा बच्चा को पहले संभाले, मेरा बच्चा का बारे में फिक्र करे, ना दूसरा मेरा बच्चा मर जाओ दूसरे बच्चे को संभालने जाएंगे। तो मेरा सवाल है वो मुल्ला को, तेरा घर का बारे में जो कुफर और मुर्तद में दलदल में फंस गया, तुझे तो पहले सोचना चाहिए था। हुआ तो अपना घर को छोड़ के पराया घर लूटने चला है। तो इसीलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि ये बुरखापुश मुल्ला गुलाम हैदर मिसबाही अहले सूफिया किराम, हमारे दादा हुजूर हजरत ख्वाजा सैयद शाह खुदा नवाज शमसुल औलिया चिश्ती मद्दाजिल आलिया से लेकर हजरत ख्वाजा सैयद शाह गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहि रहमत तक तमाम बुजुर्गान हस्ती औलिया किराम पर काफिर मुर्तद जानी का मुख्तलिफ गुस्ताख अल्फाजों से बेहुदा फतवा दे दिया है। ये हमारे खुदा नवाजी पर नहीं दिया, सुल्तानुल हिंद पर। आओ, अरे तुम्हारे अपने ही मसलक के अंदर जब एक दूसरे पर कीचड़ उछलते हुए काफिर मुर्तद जानी का फतवा लेकर खुद काफिर बने हो, मौलवी खुद काफिर बने हो, तो तुम दूसरों को कैसे फतवा दे सकते हो? यहाँ आने का मकसद ये है, कोई ये ना समझे कि नऊज़ु बिल्लाह हम डर गए, नऊज़ु बिल्लाह हम बातिल हैं, नऊज़ु बिल्लाह हम हक पे नहीं हैं। बिल्कुल ये मकसद, कोई गलती से भी ये तसव्वुर ना करे, क्योंकि हम ताजुल शरिया के मानने वाले हैं, ना के डरने वाले, ना के खौफ करने वाले। हम ताजुल शरिया के पैरों हैं। खैर, तो ताजुल शरिया के इंतकाल से 2 साल कब्ल, ताजुल शरिया के इंतकाल से 2 साल कब्ल दोनों फरीक, मतलब ये कि हबीबी और नसीमी, जिसे यहाँ पे हबीबी नसीमी से ताबीर किया जाता है, दोनों फरीक ताजुल शरिया की बारगाह में हाजिर हुए। ताजुल शरिया ने दोनों से बहस मुबाहिसा कराया और बहस मुबाहिसा के बाद ताजुल शरिया ने इंतकाल से 2 साल पहले, बहुत पहले नहीं, एक फतवा सादिर हुआ पहले वाला तकरीबन 1408 हिजरी में, 1408, और एक फतवा सादिर हुआ 1436 हिजरी में। 1408 से लेकर के 1436 दोनों का गैप देख लें। 1408 वाला फतवा वो पहले का फतवा था,
और 1436 का फतवा ये आखिरी फतवा है, लास्ट फतवा है, जो कि ताजुश शरिया के इंतकाल से 2 साल कब्ल सादिर हुआ है, 2 साल कब्ल। तो उस फतवे में ताजुश शरिया क्या फरमाते हैं, आइए मैं आपके सामने पढ़ के सुनाता हूं। ताजुश शरिया फरमाते हैं, मेरे पास नसीम अख्तर कादरी मसाकिन भद्रक के सिलसिले में तनाज़ुर करने वाले 2 ग्रुप आज बतारीख 21 रबीउल अव्वल 1436 हिजरी हाजिर हुए। काफी बहस व मुबाहिसे के बाद दूसरे फरीक ने भी, यहां वाज़ेह कर दूं, दूसरे फरीक से मुराद फरीक नसीमी, दूसरे फरीक ने भी यह तस्लीम किया कि वो यानी नसीम अख्तर कादरी दाल मुदिल है, दाल मुदिल है। क्या है? दाल मुदिल। दाल का माना गुमराह, मुदिल का माना गुमराह करने वाला। हम नहीं ताजुश शरिया कहते हैं, वो दाल मुदिल है। और उलमा ने बतौर फुकहा जो उसकी तकफीर की, फरीक सानी ने उसको भी हक जाना। गर्ज इतनी बात पर इत्तेफाक हुआ कि नसीम अख्तर कादरी पर बतौर फुकहा हुक्म कुफ्र है और वो दाल मुदिल है। लिहाजा साबिक फैसला, पहले का फैसला 1408 हिजरी का फैसला, लिहाजा साबिक फैसला पहले यहां से सादिर किया जा चुका है, बदस्तूर कायम है। वही फैसला अब भी कायम है, वही फैसला अब भी दुरुस्त है। आगे फरमाते हैं, उसके मानने वाले यानी नसीम अख्तर के मानने वाले, उसके मानने वाले अगर उसके अक़वाल कुफ्रिया, जो उसके कुफ्रिया अक़वाल हैं, अगर अक़वाल कुफ्रिया पर सर मुंडाए हुए हैं तो उनका हुक्म उससे भी ज्यादा सख्त है, उसका हुक्म उससे भी ज्यादा सख्त है, जैसा कि फैसले में गुजरा। और अगर इसके अक़वाल कुफ्रिया से राजी नहीं, जो कुफ्री अक़वाल हैं उससे राजी नहीं, मगर दानिस्ता उससे किसी तरह जुड़े हुए हैं, किसी तरह जुड़े हुए हैं और उसको मुअज़्ज़म दीनी समझते हैं, दीनी ताज़ीम वाली शख्सियत, ऐसी शख्सियत जिसको दीन के एतबार से इज्जत दी जाए, ताज़ीम दी जाए, ताज़ीम दीनी एतबार से ताज़ीम दी जाए, मुअज़्ज़म दीनी समझते हैं, तो वो सख्त मुल्ज़म है। वाकिफ़ हाल उलमा व अवाम पर लाजिम है, वाकिफ़ हाल को जानने वाले उलमा और अवाम पर लाजिम है। क्या लाजिम है? कि उनसे दूर रहें, उनके यहाँ खाना पीना, शादी बिया के मरासिम से परहेज करें, ताजुश शरिया कह रहे हैं, और उनके ज़बीहा से एहतियात करें। नोट, नसीम अख्तर के बाबत 52 उलमा का फतवा सादिर हो चुका है। इस पर मुत्तला होने के बावजूद जो लोग उसे मुक्तदा, अपना पेशवा जाने, वो हरगिज माज़ूर नहीं, वो हरगिज माज़ूर नहीं। आओ, अरे तुम्हारे अपने ही मसलक के अंदर जब एक दूसरे पर कीचड़ उछलते हुए काफिर मुर्तद ज़नी का फतवा लेकर खुद काफिर बने हो, मौलवी खुद काफिर बने हो, तो तुम दूसरों को कैसे फतवा दे सकते हो? तुम्हारे मसलक से तुम्हें काफिर मुर्तद ज़नी का फतवा देकर तुम्हें इस्लाम से निकाल दिया। और कौन सी किताब से दिया? मैं भी आज वीडियो हो रहा है ना, छोड़ने से पहले मैं स्क्रीन पे शो कर देंगे, दाखिल कर देंगे। अभी सुन रहे हैं, वीडियो जब देखेंगे तो देख पाएंगे और उसका खिताब भी सुन पाएंगे, वो कैसे कैसे फतवा लिया है, कैसे कैसे फतवा दिया है। तुम्हारे मसलक से तुम्हें काफिर मुर्तद ज़नी का फतवा देकर तुम्हें इस्लाम से निकाल दिया। पहले तुम्हारे अकाबिर से पूछो, तुम्हारे मसलक से तुम्हें काफिर मुर्तद ज़नी का फतवा देकर तुम्हें इस्लाम से निकाल दिया, और फिर तुम दूसरों को फतवा कैसे दे सकते हो? पहले तो तुम्हें पहला सोचना चाहिए। मेरा सवाल है तुम्हें, पहले तुम्हारे अकाबिर से पूछो कि तुम्हारे मसलक अहले सुन्नत अल जमात अल एतदाल मसलक है या तसद्दुद भरी नफरत सिखाने वाली मसलक है? मौलवियों सुन, इस्लाम हमें एतदाल सिखाता है। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम हमें एतदाल सिखाता है, कोई नफरत या तसद्दुद नहीं सिखाता है।
मैं तुम्हारे मसलक में कोई भी उलमा को बुरा नहीं कर रहा हूं, खुद तुम्हारे मसलक के अंदर एक दूसरे अफरत पर काफिर मुशरिक मुर्तद का फतवा देकर कीचड़ उछलते हुए बुरा कहते हैं। हजारों किताबें भरी हुई है और हमारे पास प्रूफ भी है जी। कम से कम उन लोगों का मसलक में 800 से ज्यादा मैंने किताब मुताला कर लिया। एक दूसरे के खुद तुम्हारे अंदर ना जाने सैकड़ों मसलक है, एक मसलक में सैकड़ों मसलक। क्यों ना एक ही मसलक में ये आलिम उसको काफिर कहता है, वो मौलवी उसको काफिर कहता है। इसीलिए मैं देख रहा हूं जो किताब लिखते हुए ऐसा फतवा का दाग दे दिया, दूसरा मुरीद पर जाके गिरा कुफरी फतवा, और मुरीद ने जो किताब लिखा तो उसका फतवा जाके उसका आकाबीर पीर पर जाके फतवा लग गया। सैकड़ों ऐसी फतवा हजारों मसलक भरी हुई है। हाँ? ना जाने सैकड़ों मसलक है तुम्हारे अंदर, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछलते हुए कोई किसी को काफिर गुस्तक और कोई किसी को काफिर मुर्तद कहते हैं, और एक दूसरे के पीछे नमाज और जनाजा नाजायज और हराम भी समझते हैं। ये तुम्हारा मसला। पहले तो तुम्हें इसी दलदल से बचना चाहिए मौलवी। ये तेरा कैसा अक्लमंदी है दूसरे को फतवा देने चलाया? आजा तूने, मैंने एक दलील की तौर से पेश कर रहा हूं, रोशनी डालता हूं। औलिया किराम के बारे में आंख ही दी अल्लाह, आंख दी, कान दी, दिल दी, सोच समझ तेरा है ही नहीं तो कैसे इस्तेमाल करेगा? इसीलिए तू फतवा दे दिया। और जो औलिया पर फतवा देते हैं, जो औलिया को फतवा देते हैं, उस पर रवाहुल बुखारी की रोशनी आ जाइए। इबारत ला रहा हूं। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह तआला क़ाल मन आदा ली वलियन फक़द आज़नतहु बिल हर्ब। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला का इरशाद है, जो मेरे किसी वली से दुश्मनी रखे मैं उसके खिलाफ ऐलान जंग करता हूं। बेशक बेशक। यानी बुरखा पोश मुल्ला गुलाम हैदर मिसबाई अल्लाह का बागी, अल्लाह का दुश्मन। आओ, वो कैसे होगी आपको पता नहीं चलेगा? चलेगा, जरूर चलेगा। सुनिए, खुदा नवाज अलैहि रहमा की इस्लाम और सुबह छाया कुछ जो किताब, एक किताब के साथ मेरे दादा हुजूर, हमारे दादा हुजूर पीर क़िबला खुदा नवाज अलैहि रहमा का कोई नाता नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, जो ताल्लुक है तो सदरी बाबा की, जो ताल्लुक है तो मुतावर इस्लाम की जी। तो खुदा नवाज से तो एक किताब से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन फतवा दिया खुदा नवाज, खुदा नवाज सिलसिला पर। तो खुदा नवाज मासूम, खुदा नवाज बेगुना, हम कोई कसूर नहीं किया, मेरा लड़का कर दिया। शायद हम एग्जाम्पल के तौर से मैं बोल रहा हूं, हम कसूर नहीं किया, मेरा लड़का कर दिया, मेरा कोई खानदान कर दिया, हो सकता है। तो फतवा किस पर चढ़ेगा? हम तो कसूर नहीं किया, मुझ पर ना मेरा खानदान पर। ये बुरखापोश मुल्ला को इतना भी समझ नहीं, इसका अकल घासर नहीं किया। हाँ, खुदा नवाज का कोई ताल्लुक नहीं, किताब से फतवा दे दिया खुदा नवाज पर। तो जो मासूम बेगुनाह को फतवा देते हैं, औलिया को फतवा देते हैं, वो तो कितना बड़ा हरामी होगा मैं बाद में बताऊंगा। ऐसी आम मुसलमान पर अगर कोई कुफरी फतवा दे तो ओ मुल्ला का मसलक में, ओ मुल्ला का मसलक में लिखने वाला उसी का किताब मैं बयान करने जा रहा हूं, दिखाने जा रहा हूं। क्या इस किताब का नाम है देवबंदियों से लाजवाब सवालात। लिखने वाला नहीं मुरत्तबा, नहीं मुल्ला खान कादरी, ए बरेली मसलक का मुअल्लिफ है। तुम मानने वाले हो ना? तो इस किताब में क्या लिखा है देखिए, इसका पेज नंबर, हाँ उर्दू 126, क्या लिखा है?
जिस तरह किसी मुसलमान को काफिर कहना कुफ्र है, समझ पा रहे आप लोग? जिस तरह किसी मुसलमान को काफिर कहना कुफ्र है, उसी तरह किसी काफिर को मुसलमान कहना भी कुफ्र है। इसमें यही एहतियात है, यानी सावधान होना चाहिए। एहतियात ये हरगिज नहीं, खोल के बता दिया, एहतियात ये हरगिज नहीं कि काफिर को भी काफिर ना कहा जाए। मतलब अगर कोई मुसलमान को काफिर कह दे तो मुसलमान काफिर नहीं, तो काफिर फतवा देने वाला खुद काफिर। बेशक बेशक। काफिर देने वाला खुद काफिर। तो खुदा नवाज एक किताब से कोई ताल्लुक नहीं, तू तो किताब पर फतवा दिया ना, किताब का इबारत पर फतवा दिया, किताब की जुमले पर फतवा दिया, लेकिन किताब के साथ खुदा नवाजी कोई ताल्लुक नहीं। यानी खुदा नवाजी मासूम बेगुनाह, खुदा नवाज मासूम बेगुनाह, इस किताब से, इस किताब के लिहाज से मासूम बेगुनाह। तो खुदा नवाज को जो काफिर फतवा दिया है बुरकापोश मुल्ला गुलाम हैदर मिसबाई, यानी मासूम बेगुनाह एक सूफिया करम औलिया को फतवा दिया काफिर, मुर्ताद, जानी, क्या क्या गुस्ताख बकवास कर दिया, हरामखोर मौलवी। तो अब उसी की मसलक की किताब से मैं रोशनी डालने जा रहा हूं। नहीं मुल्ला खान कादरी लिख रहे हैं क्या, जो जिस तरह किसी मुसलमान को काफिर कहना, जिस तरह किसी मुसलमान को काफिर कहना कुफ्र है, उसी तरह किसी काफिर को मुसलमान कहना भी कुफ्र है। मतलब खुदा नवाज काफिर नहीं, क्योंकि किताब के साथ कोई ताल्लुक नहीं। तले मुसलमान नहीं बल्कि औलिया है, पीरो मुर्शिद है। कितना बड़ा गुस्ताखी, यानी वली के साथ कोई दुश्मनी करे तो अल्लाह उससे जंग करता है। बेशक बेशक। यानी वो अल्लाह का बागी। बेशक। ये बुरकापोश मुल्ला गुलाम हैदर मिसबाई अल्लाह का बागी। पहले इसका हाल निकाल, खुदा नवाज से किताब का क्या ताल्लुक है? अगर बाप का एक होगा माँ का एक होगा, हलाली डब्बा से निकल के आएगा तो निकाल हाल। बेशक। बेवकूफ नादान तू है कहां? तेरा पैर के नीचे मिट्टी है। अभी तक हम पहले कह दिया ना, जो हम किसी को छेड़ते नहीं, अगर कोई छेड़ेगा तो हम छोड़ने वाला नहीं। बेशक। याली इस टॉपिक पे अगर हम तबसरा करके बताऊं ना 10-12 घंटा चले जाएगा, लेकिन मैं मुख्तसर कोशिश कर रहा हूं, तबसरा की तरफ ज्यादा नहीं जाऊंगा। तो आइए, इसी में एहतियात है। यानी पता चल गया खुदा नवाज मासूम है, बेगुनाह है, तो फतवा देने वाला बुरकापोश मुल्ला वो खुद काफिर, उन लोगों की किताब से वो खुद काफिर। यानी जानी बताया तो वो जब काफिर तो उसका माँ बाप भी जानी, बेशक, उसका पैदाश भी। मुल्ला पता लगा तेरा पैदाश कहाँ है, आजा। और काफिर को काफिर ना कहा जाए तो काफिर हो जाएगा। कौन? ना लिखने वाला देवबंधु से लाजवाब नहीं, मुल्ला खान कादरी लिख रहे हैं। खुदा नवाज को फतवा देने जाके खुद मुल्ला काफिर हो गया, और वो काफिर को अगर कोई इतना काफिर कहे तो खुद काफिर। तो गुलाम हैदर मिसबाई का सुनने वालों स्टेज में बैठ बैठ के वाह 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 करता था। अब तेरा गुलाम हैदर मिसबाई तेरे ही किताब से फत काफिर बन गया। अब तू उसे उसका पीछे कितना करेगा तो तुम सामने सब काफिर। अगर मिसबाई को छोड़ेगा तो मोमिन बनेगा। अब तेरे भी पता चलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सुनने वाला तेरा भी पता चलेगा। अब आ जाओ, मैं एक ऐसी बुजुर्ग हस्ती का कवल ला रहा हूं। आप लोग ठंडी मिजाज से समाज फरमाने की कोशिश कीजिए। बहुत उम्दा
क्या कौल है, क्या जुमला है, सुन लीजिए सुन लीजिए। एक किताब का नाम है मलफूजात ख्वाजा उस्मान हारूनी अलैहि रहमा, यानी ख्वाजा मेरे सुल्तान राजवीर ख्वाजा गरीब नवाज की पीरो मुर्शिद, किसी को ना मालूम है, सब मालूम है ना, उन्हीं की किताब अनिसुल अरवाह, किताब की नाम अनिसुल अरवाह। इसका मजलिस नंबर 8, गाली गुलूज के बारे में, यानी कुफ्र जो बका है, जानी, शादी शादी नहीं, निकाह नहीं, यानी जानी बताया। तो गाली गुलूज इससे बढ़कर कोई है? इससे बढ़कर कोई गाली गुलूज है भैया? हाँ ना बोलिए। नहीं। किसी को अगर लावारिस कहे, इससे बढ़कर कोई गाली है? हाँ? साला कहने से बड़ा गाली नहीं, साला का बेटा साला कहने से बड़ा गाली नहीं। अगर कहे तेरा माने कि नहीं, इससे बड़ा गाली है? तो जिसका शादी शादी नहीं, इससे बड़ा गाली है? जिसका निकाह निकाह नहीं, इससे बड़ा गाली है? तो गाली गुलूज करने वाला का पता न होगे, जो गाली गुलूज किया है आप लोग पता लीजिएगा। अरे हाँ ना बोलिए। तो अब मैं नहीं दे रहा हूं, ये मेरा बात नहीं, खुद हजरत उस्मान हारूनी अलैहि रहमा फरमा रहे हैं। खुद हजरत उस्मान हारूनी अलैहि रहमा तहरीर कर रहे हैं, लिख रहे हैं। क्या ख्वाजा गरीबना ने लिखा, लेकिन फरमाया जुबान से मजलिस में उस्मान हारूनी क्या लिखे हैं? हजरत उस ख्वाजा उस्मान हारूनी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि मोमिन से गाली गुलूज फिरौन की मदद करना है। मोमिन से, मोमिन को अगर कोई गाली गुलूज करे तो उसकी वो किसका मदद करता है? फिरौन। गुलाम हैदर मिसबाई मुल्ला फिरौनी कमांडर हामान, बेशक, यानी इस्लाम से निकल गया, अल्लाह का बागी, मूसा अलैहिस्सलाम का बागी, फिरौन का मददगार। बेशक बेशक। अरे थोड़ी सी तबसरा तो ले लो। बेशक। समझ आ रहा है ना? सभी को नहीं समझ आ रहा है, इसीलिए सब झूम के सिर मुंडा हुए बैठे हैं ना। समझ पाए तो सर उठा के हाँ इशारा कीजिए। बोलने में मुझे और भी थोड़ा सा जुनून चलेगा ना। क्या फरमा रहे हैं हजरत उस्मान हारूनी अलैहि रहमा? गाली देने का जिक्र हुआ, गाली देने का मजलिस में गाली पर सवाल हुआ कि हुजूर जो मुसलमान को मोमिन को गाली गुलूज करते हैं उसका बारे में फरमाइए। तो गाली देने का जिक्र हुआ तो आप यानी हजरत उस्मान हारूनी अलैहि रहमा अपने जुबान मुबारक से फरमाया कि जो शख्स, इत्मीनान से सुनिए, बहुत वाइटल बात है, जो शख्स, उस्मान हारूनी फरमा रहे हैं, जो शख्स मोमिन को गाली देता है वो गोया अपनी माँ और अपनी लड़की के साथ जेना करता है। बेशक बेशक। गुलाम हैदर मिसबाई, अब तेरा पता ले ले उस्मान हारूनी की किताब अनिसुल अरवाह से। मैं नहीं कह रहा हूं, यानी तू फतवा चढ़ा तो दिया, तेरा जो पैदाश का जो जगह निकल रहा है आप देख लिए, तुझ पर फतवा। अरे कोई माँ और बेटी के साथ जेना करता है थोड़ी सी ना, लेकिन माँ के साथ जेना करने से जो गुना, बेटी के साथ जेना करने से जो गुना, उतना बड़ी गुना अगर कोई मुसलमान को गाली दे तो जो औलिया पर गुस्ताखी करे उसका क्या अंजाम? बेशक। है? जो कोई वली के साथ गुस्ताखी करे उसका क्या अंजाम होगा, क्या नतीजा निकलेगा? सोच बुरखा पुशमुल्ला है। जो कोई मुसलमान को गाली दे गोया वो आपने माँ और बेटी के साथ ज़िना किया। अल्लाह अकबर, क्या बड़ी बात। ऐसे ही कि जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की लड़ाई में फिरौन की मदद किया, खुदा नवाज को गाली दे के फतवा दे के वो मूसा का फिरौन का मददगार हो गया, यानी हामान का पुष्प में गुलाम हैदर मिसबाई दाखिल हो गया। ये अनिसुल अरवाह का तर्जमा उर्दू है और सफ़ा नंबर 21। तो आइए मैं उसी की मकसद से किताब दिखाने जा रहा हूं। एक बुरखापुश मुल्ला हलाली है ना हरामी है, भाई मेरी तरफ से कोई बात नहीं है,
क्यों, मेरा क्या जरूरत है किसी को छेड़ना? लेकिन तुम्हारी कवल, तुम्हारी तहरीर, तुम्हारी किताब, तुम्हारी मसलक, तुम्हारा पीर, तुम्हारा कबीर लिख रहे हैं क्या? किताब का नाम है फतवा रिजविया। ये मुल्ला का एक तकरीर सुनिएगा, जो मैंने पूरा फतवा रिजविया मुताला कर लिया। इसको हराम खर को इसमें नजर नहीं, ये हराम खर को नजर नहीं पड़ा इस इबारत पर। एक तकरीर में मैंने सुना गुलाम हैदर मिसबाही बोले फतवा रिजविया मैंने मुताला कर लिया, बहारे शरीयत 12 जिल्द मुताला कर लिया। अब एक कम वक्त तो जब मुताला कर लिया, पढ़ लिया, देख लिया, तो इस इबारत पर तू तेरा नजर नहीं पड़ा। ताकि मैंने जो पहले आयत करीमा तिलावत की ना, जो आंखी दी है, लेकिन वो आंख से सही इस्तेमाल ना किया। अगर सही इस्तेमाल करता तो इस इबारत पर, इस जुमले पर उसका नजर जरूर पड़ती। क्या सही है ना गलत भाई? तो देख के भी अनदेखा होकर चला गया। लेकिन वो फतवा रिजविया जिल्द 29 सफा 209 क्या लिख रहे हैं मौलवी अहमद रजा खान? मौलवी अहमद रजा खान का फतवे से मौलवी गुलाम हैदर मिसबाही क्या बन रहा है? देखिए क्या बन रहा है। जो उर्स वगैरह वो वगैरह सब नाजायज जो हराम है, यानी उर्स मनाना और वगैरह वगैरह नाजायज ओ हराम, नाजायज ओ हराम। जहां से वो मुल्ला फतवा दिया था, देख लीजिएगा कि वीडियो क्लिप चला के हैं, अपने वो उर्स मनाते हुए वो फतवा दिया था। वहीं पर उर्स हो रहा था, उर्स मनाते हुए वो फतवा दिया था। तो तेरा अकाबीर का लिखी हुई ये जो तहरीर किताब है, उसमें लिखा है उर्स मनाना नाजायज भी है, हराम भी है, फिर भी तू उर्स मनाता है। तो उर्स मनाना हम जब मनाया तू अकाबीर का कौल को इनकार करके, तो अहमद रजा की फतवे से तू हरामी हो गया। तो हरामी जो होगा वही तो औलिया पर फतवा देगा ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। जो इसी में पता चल गया कि वो हरामी है, इसीलिए हलाली को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसीलिए हरामी को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, तो हलाली को फतवा देते हैं। वो कहता है क्या है, जो खुदा नवाज से छोड़ के मेरे हरामी दलदल में फंस जाओ, मेरे पीछे आ जाओ, तुम भी हरामी बन जाओ। अबे हरामी हो, मैं तुझे दावत दे रहा हूँ, तू आ जा खुदा नवाज की दरबार में। तेरा बाप एक होगा, मान एक होगा, हलाली होगा। खुदा नवाज की दरबार में आके सिर दुख के तौबा माफी मांगता के अगर तेरा बाप माँ का असलियत पता चल जाए। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सिलसिलाए चिश्तिया, सिलसिलाए चिश्तिया। फतवा देने चला, मैंने हवाला पेज स्क्रीन पे दे दूंगा, चिंता की कोई बात नहीं। मैं जुबान से या खिताब करते हुए बता रहा हूं, लेकिन जब वीडियो छोड़ेंगे ना, कौन सी किताब फ्रंट पेज भी और हवाला पेज भी, क्योंकि वो मुल्ला पकड़ेगा, बोले कहाँ हवाला है। नहीं, उतना तुझे हम गुंजाइश नहीं देंगे, नहीं देंगे। सुन, और भी एक किताब, ये किताब राहतुल कुलूब हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन अलैहि रहमा की किताब। हाँ, इस किताब में क्या लिखा है, इसका सफा नंबर 57 तर्जुमा उर्दू। अशर ताबीन में लिखा है कि जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई वो मौजूदत का इल्म है। आदम अलैहिस्सलाम पर जो नाजिल हुई थी वो मौजूदत का, यानी हर हमेशा मौजूद रहेगा, यानी जुबानी तौर पर वो इल्म है जो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पहुंचाया। आयत कुरान में महफूज है, वअल्लमा आदम अल अस्मा, वअल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका। यानी जब अकल और इल्म, अकल और इल्म, मौलवी साहब इस इबारत को थोड़ा ध्यान से सुन ले बेटा। फरीदुद्दीन अत्तार अलैहि रहमा की तहरीर, किताब का नाम दलीलुल आरिफ। हाँ, क्या लिखे, जब आदम अलैहिस्सलाम के पास अकल और इल्म दोनों उसके पेश किए, आदम अलैहिस्सलाम के पास पेश किया गया, तो मेहतर आदम यानी इज्जतदार आदम अलैहिस्सलाम सोच में पड़ गए। हो
दोनों पेश किए। क्या? इल्म, अकल। ले लो कोई भी एक, इल्म लोगे ना अकल लोगे, इल्म लोगे ना दिमाग लोगे, इल्म लोगे ना अकल लोगे, कोई भी एक ले लो, मुलाजा फरमाइएगा। बड़ी जबरदस्त बात है, बड़ी जबरदस्त जुमला है। बाइत्मीनान सुकून से मुलाजा फरमाइए। जो इल्म और अकल दोनों पेश किए गए, तो इसमें तुम कबूल कर लो कोई भी एक। सोचा इस वास्ते कि इससे क्या लिया? पहले मैं तेरे सलाम सोच में पड़ गए कि कौन सी चीज कबूल करूं, दोनों में कौन सी चीज कबूल करूं। बस उसने अकल को कबूल कर लिया, इल्म को कबूल ना किया। अल्लाह की तरफ से इल्म भी आया, अकल भी आया। बाबा आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों में से एक को कबूल किया, वो एक क्या है? अकल है। अकल को ले लिया, हिकमत को ले लिया, और लेके क्या सोच, क्या इरादा किया? बस इसने उस अकल को कबूल किया। सोचा इस वास्ते, माने अकल की वास्ते, अकल की वसीले से, अकल के माध्यम से इससे इल्म भी हासिल करूंगा। यानी मदरसा में इल्म नहीं मिलेगी, सूफिया करम की कदमों के नीचे अकल वाली फिर मुर्शिद होगा, उन्हीं से इल्म मिलेगी। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। इल्म कहां से मिलेगी? अकल की तवर से इल्म मिलेगी। जिसका अकल है नहीं तो इल्म बेकार। यानी नबी से पूछा गया, हुजूर सबसे दुनिया जमीन के ऊपर आसमान के नीचे सबसे बुरा आदमी, बुरा मखलूक कौन है? बोले उल्मा, आलिम। फिर पूछा गया, हुजूर सबसे इज्जतदार, बड़ी मखलूक में सबसे इज्जतदार शान मान वाला? बोले वो भी आलिम। सवाल तो एक, सवाल एक, जवाब भी एक, लेकिन दोनों दो तरफ। बात क्या है? यानी अकल की तौर से जिसने इल्म हासिल किया वही सबसे इज्जत वाली आलिम है, यानी सूफिया किराम है। तो कौन बता रहे हैं? फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह लिख रहे हैं। तो आप बता मुल्ला जी, तेरा मदरसा का इल्म कहाँ गया? तेरा किताबी इल्म का कहाँ गया? इसीलिए अल्लामा मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह और शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में जाके अपने को फिदा करके अकल की तौर से मैंने इल्म हासिल कर लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हाँ, सोच समझ में आ रहा है भाई? 2 4 हाँ 10 गो 20 गो, बस इतना देखेंगे, सुनने वाला नहीं तो छोड़ देंगे। आओ, ये तो सूफिया किराम की हवाला। अब मैं कुरान से हवाला दे रहा, कुरान से हवाला देने जा रहा हूं। अल्लाह भी बेअकल आलिम को क्या कहता है सुन लीजिए। ये बेअकल बुरकापोश मुल्ला गुलाम हैदर मिर्ज़ाई को अल्लाह भी कुरान में क्या फतवा दिया है सुन लो। हाय हाय, वमा कान अली नफ्सिन अन तुमिना इल्ला बिइज़्निल्लाह। हालांकि किसी शख्स का ईमान लाना अल्लाह के हुक्म के बगैर मुमकिन नहीं। बिल्कुल सही, अल्लाह के हुक्म के बगैर किसी शख्स जो ईमान लाएगा मुमकिन नहीं। क्यों? जो अल्लाह का वली जिस पर राजी हो गए, नबी मुस्तफा जिस पर राजी हो गए, अल्लाह का वली जिस पर राजी हो गए, नबी मुस्तफा जिस पर राजी हो गए भैया, तो अल्लाह वली जिस पर राजी हो गए तो अल्लाह उसे हिदायत करता है। और जिस पर राजी नहीं, क्या फरमा रहा है? वयजअलुर रिज्स अलल्लज़ीना ला याक़िलून। और अल्लाह ताला बेअकल लोगों पर गंदगी नापाक डालता है। गौर फरमाया? आप लोग सुन रहे हैं, समझ फरमा रहे, कैसा महसूस नहीं हो रहा है? किन लोगों पर नापाक डाल रहा है? बेअकल, जिसका अकल है नहीं। कान भी दिया, आंख भी दिया, दिल भी दिया, लेकिन सही तौर से इस्तेमाल नहीं किया। ये बेवकूफ मौलवी
बेअकल वाला है तो उसी पर अल्लाह क्या डाल रहा है? गंदगी डाल रहा है, नापाक डाल रहा है। तो ये गंदगी नापाक का बारे में बस थोड़ा सा रोशनी डाल दूं, तबसरा कर दूं। ये आयत करीमा की रोशनी से ये साबित करता है कि ये गंदगी नापाक से, ये गंदगी या नापाक से मुराद आजाब या कुफर है। यानी मुराद क्या निकला? तफसीर मुफस्सिर ने आजाब या कुफर है, यानी मुल्ला जहन्नम में जाएगा, जलता रहेगा। अबे तू हुआ तो जाके जलेगा सही, जहन्नम में जाके जलेगा सही, लेकिन खुदा नवाजी सिलसिला वाले हम हैं, सूफी इकराम वाले हम हैं, सदीर वाले हम हैं, ख्वाजा वाले हम हैं, तो हम तुझे यहाँ पहले जला दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मरने के बाद तुझे खुदा जलाएगा, पहले तुम मरने का पहले हम तो तुझे जलाओ, जला दूंगा तुझे मुल्ला। तू सोचा नहीं बंगाल है, जंगल है, कोई नहीं, किससे पाला पड़ा अब पता चलेगा। जब बंगाल में भी जैसे खुदा नवाज शेर है, उसका गुलामी करने वाला उनको भी शेर बना के गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सिलसिलाए चिश्तिया, सिलसिलाए चिश्तिया। किससे पाला पड़ा तुझे पता नहीं, आप पता चलेगा। आप तो तुम्हें मैं भी नहीं जानता था, तो तुझे पहले मैंने जान लिया, तू भी मुझे बाद में जानेगा। वीडियो जब तेरे पास पहुंचेगा तो जानने के बाद देखेगा तू बाप का बेटा या मैं बाप का बेटा, चलता रहेगा। बेशक मैं भी देख लो। शोन मौलवी, तेरा दूसरा नंबर फतवा। खुदा नवाजी फिरकों में से कोई भी शख्स हमारे सामने आकर अगर अपना ईमान साबित कर दे, रब आला की कसम 1 करोड़ का इनाम दूंगा। 1 करोड़। और ये हवा फायरिंग नहीं है, अल्लाह का फजल है, इतना इंतजाम कर सकता हूँ, इतना दे सकता हूँ, ये अल्लाह का फजल है मुझ पर। रुपया का गरम ना करोड़। वाह वाह वाह, क्या 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 खिताब किया, फतवा क्या दिया? खुदा नवाजी फिरकों में से, यानी हम, वो मुल्ला क्या कह रहा है? खुदा नवाजी फिरकों में से कोई भी शख्स हमारे सामने आकर अपना ईमान साबित कर दे। ओए मुल्ला सुन, पहले तुझे तो मैंने काफिर साबित कर दिया, सुना है ना? अब तक हवाले की तौर से, दलाइल की रोशनी से उसे काफिर मैंने साबित कर दिया, तो काफिर के पास मैं जाऊं ईमान साबित कर दे? भैया हाँ ना बोलिए। बेशक बेशक, हाँ ना बोलिए। यानी तू, मैंने पहले जो दलाइल पेश की, तू बाप का नेक हो, बाप का एक होगा, माँ का नेक होगा, हलाली साबित कर। बात दरअसल ये है जो मैंने पहले तुझे तेरी ही मस्ताब से हरामी, काफिर, मुर्ताद, जानी साबित कर दिया, तो तेरे पास मुझे ईमान, मेरा ईमान साबित करने के लिए तेरे पास जाने की जरूरत नहीं है भाई। अब आओ दूसरी बात, तू आजा मेरे पास, तू साबित कर, तू कैसा मोमिन ईमानदार है। हाँ, क्या तूने खिताब किया, क्या ललकारा, तेरा जुमला क्या था? जो खुदा नवाजी फिरकों में से कोई भी शख्स हमारे सामने आकर अपना ईमान साबित कर दे, रब्बे आला की कसम। अबे तेरा रब्बे आला कौन है तू जानता है? तू जब फिरौन का मददगार है तो फिरौन कहता था आना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारे आला खुदा हो। तब पता चल गया मुल्ला तेरा खुदा फिरौन है, तो खूब फिरौन का कसम खा रहा है। बेशक बेशक, तू फिरौन का कसम खा रहा है ना? रब्बे आला की कसम 1 करोड़ का इनाम दूंगा। अच्छा, कहां से मिला तुझे? अल्लाह का फजल है, इतना इंतजाम कर सकता हूं बाबा। अल्लाह का फजल यानी फिरौन का फजल, क्योंकि उसका खुदा फिरौन है। मौला उस्मान हारूनी की कौल से एक फिरौन का मददगार,
यानी फिरौन का बंदा, यानी उसका अल्लाह फिरौन, उसकी फजल से, यानी फिरौन दौलत वाला था, ये भी फिरौन का उजीर बने हुए हैं, उससे मदद लिया है ना भाई। तबसरा कर रहा हूं, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए इसी का कौल से। और अल्लाह का फजल है, इतना इंतजाम दे सकता हूँ, इतना दे सकता हूँ, ये अल्लाह का फजल है मुझ पर बाबा, उस पर फजल है, यानी फिरौन का फजल है, फिरौन का फजल है, तू दे सकता। सुन बेटा, तुझे मैं एक हदीस की रोशनी से तेरा ही किरदार दिखा दूं, तू कैसा अभी फिलहाल मौजूद है। सुन, अन अबी दरदा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल इन्नी समीअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया व इन्नल अंबिया लम युवरिसु दीनारन वला दिरहमान वर रसूल इल्म फमन अखज़हु अखज़ा बिहज़्ज़िन वाफिर। रवाहु अबू दाऊद और इब्न माजा, रकम नंबर ले ले, सुनान अबू दाऊद किताबुल इल्म रकम 3641, सुनान इब्न माजा अल मुकद्दमा। क्या ये हदीस का रोशनी क्या तर्जुमा है? हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने एक ताबिल हदीस में फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि उलमाए ही अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के वारिस हैं। कौन है? अंबिया अलैहिस्सलाम के वारिस कौन है? बुलंद आवाज से बोलिए, उलमा यानी आलिम लोग। तो कौन आलिम? आओ, कौन आलिम? इसी हदीस से पता चलेगा। मैं रोशनी डाल रहा हूं ताकि अच्छा से महसूस हो जाए, समझ में आए। हाँ, वारिस हैं, क्योंकि अंबिया किराम की मीरास दीनार या दिरहम नहीं होते। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंबिया किराम की मीरास यानी वारिस कि तौर से मैं जो पाने वाला हूं, तो बाप दादा जो दे के जाएंगे उसी को तो मैं पाने वाला हूं। तो अंबिया जो दे के गए, जो रख के गए, जो छोड़ के गए, क्या दे के गए? और इल्म दे के गए। बोलो सुभान अल्लाह। तो इल्म हुआ वारिस। अंबे की तरफ से आलिम को इल्म मिलेगा, दीनार नहीं मिलेगा, डॉलर नहीं मिलेगा। अगर दीनार मिले, डॉलर मिले, दिरहम मिले, रुपया मिले तो फिरौन से मिलेगा, दुनिया से मिलेगा। बदबक मौलवी, तुझे इल्म मिला नहीं, करोड़ों रुपया मिला फिरौन से, तू दुनियादार आलिम है। बेशक बेशक, तू दुनियादार आलिम है। कचरा खाने वाला मौलवी सदका जाकत माल लूट के खा रहा है और करोड़ रुपए का चैलेंज कर रहा है। सुन, तेरी गंदी जबान से जो तूने फतवा दिया ना, मैं चैलेंज कर रहा हूं खुदा नवाजी कद्र के धूल, तू हमारे पास आ जा। तेरी गंदी की जुबान से तू अगर साबित कर देगा तुम मुमिन मुसलमान, खत्म कसम खुदा, मेरा जो जाऊजियत है लिख के देंगे, मुंह मांगा इनाम देंगे तुझे, मुंह मांगा। बेशक, मुंह मांगा इनाम देंगे तुझे। अबे तू क्या, अबे तूने एक मदारिया हजरत को वो 5 लाख और साइड में और एक आदमी ना अपराध वो 2 लाख का चैलेंज दिया था, जो तुमने मुझे अगर सिया साबित कर दोगे तो तुम्हें 5 लाख का इनाम दूंगा। और एक आदमी बोला मैं भी 2 लाख दूंगा गोलाम मिसबाई पर। तो गोलाम मिसबाई जवाब दिया, भाई मेरे क्या आहिस्ता आहिस्ता, तू पहले 13 रुपया का जाकत दे, बाद में रुपया का चैलेंज करेगा। कि मदारी साहिब ने रमना के एक जलसे में अपनी रिफ्जियत पर पर्दा डालते हुए बरसरे स्टेज कहा कि जो मुझे शिया साबित कर देगा मैं 5 लाख का इनाम दूंगा। उनके साथ साथ और भी कोई शख्स 2 लाख रुपया देगा, जिसका उन्होंने ऐलान किया। मैं कहता हूं आप पहले हिसाब से ज़कात अदा कीजिए, बाद में इनाम दीजिएगा। तो 5 लाख में जाकत देने का तू उसे सवाल कर रहा है, मैं गंदगी मौलवी मिसबाई को सवाल कर रहा हूँ। गोलाम हैदर मिसबाई, तू 5 लाख रुपए का जाकत का तेरा सोच में पड़ गया, तू करोड़ रुपए का जाकत दिया है तो साबित कर। बेशक, टैक्स दिया है सरकार को, साबित कर। बेशक, यानी टैक्स कहां से देगा? तू तो गंदगी खाने वाला, सबका जाकत लूट के खाने वाला। बेशक है, पाला पड़ा किससे तुझे पता नहीं है? ओहो,
जो भी हो, ये हदीस में क्या पाने वाला? जो आलिम होगा उसे इल्म मिलेगी। यानी अंबिया किराम से मेरे खुदा नवाज मिरास वाले हैं, अंबिया वाले आलिम है, अंबिया वाले उलमा है, और हम भी खुदा नवाज से, सदीर बाबा से हम भी वारिस है, इल्म वाले हैं, दीनार वाले, रुपया वाले नहीं। बेशक भैया अंबिया किराम मिरास इल्म है, जिसने उसे हासिल कर लिया, अंबिया किराम की जो छोड़ जाने वाले इल्म को हासिल कर लिया, उसने बहुत बड़ा हिस्सा पा लिया। करोड़ रुपया हिस्सा नहीं, तुम मर जाएगा, रुपया पड़ा रहेगा, लेकिन मर जाएगा, अंबिया का मिरास तेरे साथ जाएगा। बेशक बेशक, तो यही बड़ा हिस्सा है। आओ, मैं ज्यादा हदीस नहीं दूंगे, आज की मेरी जो आखिरी टॉपिक, ठीक है, मैं यही टॉपिक, क्योंकि समा महफिल भी है, तो ठीक है, मैं यही टॉपिक और 2 हदीस की रोशनी में देखिए खत्म करना चाहता हूं इंशाल्लाह। जो टॉपिक मैंने बचा के रखा है अपना ऑफिशियल चैनल में बयान करके छोड़ूंगा, सुन लीजिएगा, क्योंकि तबसरा छोटी छोटी करने के बावजूद इसका सवाल का जो जवाब मुझे मिला ना, क्या बताऊं, जब सुनिएगा तब, जब ये हो। मैं वक्त को जाए ना करते हुए बस मुलाजा फरमाइए थोड़ी देर के लिए। कुछ जहन्नमी मौलवी, फतवा किसका है? नबी मुस्तफा की। कुछ जहन्नमी मौलवी उलमाओं पर फखर करने के लिए और अपना माल इज्जत कमाने के लिए इल्म हासिल करता है। क्या करोड़ों रुपया जो हासिल किया, क्या मजदूरी करके? मौलवी गुलाम हैदर मिसबाई मजदूरी करने गया था? किसको ठेला चलाता है क्या? चले करोड़ों रुपया इनकम करने का वजह क्या है? सदका ज़कात का माल होगा, या सूद का माल होगा, या हरामी कमाने वाला होगा? कितना कमाता है करोड़ रुपया? मुल्ला लोगों को शादी ब्याह नहीं देते, खिलाने नहीं सकते, इसीलिए ये मुल्ला का करोड़ रुपया हो गया। क्या बात है? बोले मुल्ला को अगर बेटी दूध तो खिलाएगा कैसे? तो मस्जिद में रहे, मदरसा में रहे, थोड़ी सी तनख्वाह मिले उसे। अरे मुल्ला का इतना करोड़ रुपया कहां से हो गया? अगर करोड़ रुपया एक चैलेंज में दे तो कितना करोड़ और भी है, यानी सदका ज़कात लूटने वाला होगा। बेशक बेशक, गरीब का सदका ज़कात लूटने वाला हो आसान। और एक हदीस मुलाजा फरमाए, अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अन्ना नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं जुनून के तौर से जल्दी जा रहा हूं, बस तर्जुमा थोड़ा ढंग से करूंगा ताकि समझ में आ जाए। क़ाल ला तअल्लमुल इल्मा लितुबाहु बिल उलमा वला लितुमारू बिहि सुफहा वला तखय्यरू बिहिल मजालिस फमन फ़अला ज़ालिक फन्नारुन नार। इसका हवाला सुनान इब्न माजा मुकद्दमा रकम 254, सही इब्न हिब्बन रकम 77, शुअबुल ईमान इमाम बैहकी 1771। ये तीनों हदीस से मैंने हदीस चुनी है। क्या ये हदीस का तर्जुमा हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इल्म इसलिए हासिल ना करो कि उसकी वजह से तुम उलमा पर फख्र करो, और कम इल्म लोगों के साथ झगड़ा ना करो, और ना उसके जरिए मजलिस में बरतरी तलाश करो। बस जिसने ऐसा किया तो उसके लिए जहन्नम ही जहन्नम है। यानी नबियों से जिसको इल्म मिला नहीं, किताबी इल्म से फख्र करता है, औलिया को नहीं समझते हैं, औलिया पर फख्र करके फतवा चढ़ाता है, तो यही इल्म हासिल करने वालों के लिए नबी ने क्या फरमाया? जो यही इल्म जहन्नम ही जहन्नम में जाएगा। इज्जत कमाने के लिए इल्म हासिल करता है, मदरसा में जाके करोड़ों रुपया चंदा उठा के सदका ज़कात गोबर खाने के लिए, लूटने के लिए इल्म हासिल करता है। क्योंकि एक आम आदमी जाएगा तो उसको क्या देगा आम आदमी? अब जब उलमा बन के जाएगा, हुब्बा जुब्बा ठाट बाट बना के जाएगा, सर्कस का जोकर बन के जाएगा, तो तब तो देने वाला देते रहेंगे। इसीलिए इल्म हासिल किया। बेटा तेरा ठिकाना कहाँ? इस हदीस से थोड़ा रोशनी डाल ले। बेशक बेशक। और एक हदीस बस खत्म करने जा रहा हूं। कुरान क्या फरमा रहा है? वला तखफ, खामोश। अल्लाह धमका रहा है, चुप। वला तखफ मा लैसा लका बिही इल्म, सूरतुल इसराइल, बनी इसराइल। और तू उसके पीछे ना पड़,
अल्लाह होशियारी दे रहा है गोबर खाने वाला गोलाम हैदर बिस्बई को, जो तू उसके पीछे ना पड़, जिसका तुझे इल्म ना हो, यानी तुझे फतवा चढ़ाया खुदा नवाजी पर, तो मैंने देखा दिया तू गुस्ताख रसूल भी है, गुस्ताख वली भी है, अल्लाह का बाकी भी है, गुस्ताख अंबिया भी है, गुस्ताख सूफी भी है, और गुस्ताख मोमिन मुसलमान को गुस्ताख किया, फतवा दिया मासूम बेगुनाह को। मैंने भी तो किताब का हवाला पेश नहीं किया, बाद में करूंगा। तो क्या हाय 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 हाय, कुरान का रहा है जिससे तुझे इल्म नहीं मालूम नहीं, उसके पीछे ना पड़, तू पड़ गया खुदा नवाजी के पीछे, तो क्या हुआ तेरा हाल। आओ, हजरत अब्दुल्ला इब्न अमर से रावत है कि मैंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, अल्लाह ताला तुम्हें इल्म अता करने के बाद जान लिया, हाँ, अल्लाह ताला तुम्हें इल्म अता करने के बाद उसे उठा नहीं लेगा, बल्कि यूं उठाएगा कि उलमा को उनके इल्म समेत उठा लेगा, फिर बाकी जाहिल लोग रह जाएंगे जिनसे फतवा तलब किया जाएगा, तो वो अपनी राय से फतवा देंगे, चुनांचे वो लोगों को गुमराह करेंगे और खुद भी गुमराह होंगे। यह हदीस रवाहुल बुखारी भी है, मुस्लिम भी है, तिरमिजी, इब्ने माजा, अहमद, सही इब्ने हिब्बान, 7-8 हदीस का हवाला इसमें है। जरूरत पड़े जब कोई मांगेगा तो नाम क्या बोले दलाल पेश कर देंगे। इसका मतलब क्या है, क्या मतलब हुआ, अल्लाह का नबी ने फरमाया जो इल्म जो अल्लाह ने नाजिल किया, थोड़ी सी तबसरा, अल्लाह इल्म को नहीं उठा लेगा, हाँ इल्म को उठाएगा उलमा के साथ, यानी उलमा भी उठ जाएंगे तो इल्म भी उठ जाएगा, इल्म भी उठ जाएगा। आप जो बाकी रहेगा मुल्ला लोग, उससे फतवा तलब किया जाएगा, तो सूफिया किराम से अंबिया से तो उसे इल्म मिला नहीं, वो मदरसा की किताब पढ़ के इल्म मिला, किताब इल्म से फतवा देगा, यानी उसको अल्लाह का नबी जाहिल कह रहा, जाहिल फरमाया है, बेवकूफ फरमाया है। तो जाहिल उलमा हकीकत नहीं जान के फतवा देंगे, और फतवा दे के खुद भी लोगों को गुमराह करेगा और खुद भी गुमराह होगा। अल्लाह ताला हमें ऐसी बेवकूफ उलमा से, जैसे अल्लाह ताला हमें ऐसी बेवकूफ उलमा से नाजात दे, पनाह मांग रहा हूं या अल्लाह, ऐसी बेवकूफ मौलवी, गंदा कीचड़ मौलवी से हम लोगों को पनाह दे, और मुनाफिक से बचा ले, शैतान मौलवी से बचा ले, और हमें सूफी अकरम के कदमों पे जगह दे दे। ऐ अल्लाह हमारे आज की मजमा कबूल अता फरमा, आमीन सुम्मा आमीन, व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम।